में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और दोस्तों, आज हम जो है आज की सुबह हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लें, अच्छा काम कर लें, बुरा काम कर लें, ख़ास तौर से अगर बुरा काम करें तो आप व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कारमा एक चीज़ होती है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जिसको अब आप उर्दू में कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, अंग्रेज़ कहते हैं यू रीप व्हाट यू सो। आप ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो वो फुल सर्कल, दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि आप जिसके साथ जो करेंगे, जिस तरह का आप उसके साथ बिहेवियर रखेंगे, वो घूम फिर के वैसे ही आपके साथ होगा। इसी दुनिया में आपको दिखा दिया जाएगा जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करें या गलत। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कारमा के बारे में, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कभी आपने किसी के साथ ऐसा काम किया जिसके बाद में आपको, जिसके बदले आपके साथ कुछ हुआ हो, अच्छा या बुरा? कभी आपने किसी को गलती की हो और बाद में आपके साथ वो कुछ हुआ हो? कभी आपने किसी का दिल दुखाया है तो आपका दिल दुखाया बाद में उसी तरह या उससे बुरा? कभी आपने किसी के साथ नेकी की हो और बाद में आपके लिए किसी ने ऐसी नेकी की हो जिस पर आपने बोला हाँ यार मेरे नेकी करने का चलो सिला तो मिला। जो भी होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया में आपको इसी दुनिया में नजर आता है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और दोस्तों, मेरे जो मेट्स हैं यहाँ पे, कैफे मेट्स, मिस्टर नसीब खान और आयशा जो यहाँ मौजूद है। गाइस मुझे आप बताएं, कारमा में आप लोग बिलीव करते हैं कारमा में? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मैं तो बल्कि वेट कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन गुलबदन मुझे छोड़ के गई थी। अभी भी गुलबदन यार मोहब्बत की थी, मजाक नहीं किया था मैंने। हाँ, जिस दिन वो छोड़ के गई थी मुझे, अब मैं वेट कर रहा हूँ, उसको कारमा अटैक करेगा देखना। फिर जब उसको छोड़ के जाएगा ना उसका वो लड़का, फिर वो जब कॉल करेगी मुझे, उस दिन मैं बोलूँगा हाँ पता चला। आप बताओ। पता है नसीब खान की खैर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके केस में साइलेंस इज़ द पावर, कि आप चुप रहें, जो भी कुदरत का निज़ाम है उसको एज इट इज़ चलने दें। छोड़ के जाना एक चलो एक काइंड ऑफ बदवा है, मगर मे बी शी रियलाइजेज, मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हो कि उसको आपकी कदर हो, उसको रियलाइज़ हो, या आपने अगर उसके साथ अच्छा किया है ठीक है, उसकी तरफ से आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिला, बट मे बी जैसे कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम अराउंड। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नेगेटिविटी में ही हो। ये आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो हो सकता है आपको अब एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो कि आप ये बोलिए कि हाँ वाकई मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा किया था, सो नाउ आई हैव हर। और बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊँ नसीब खान, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आप जब ज़िंदगी में अच्छी नीयत से आगे ज़िंदगी को लेके चलें और जब आपने कुछ अच्छा किया हो ज़िंदगी में तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। चाहे गुलबदन ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन गुलबदन से बेहतर और खूबसूरत और बहुत अच्छी सीरत की कोई खातून आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो आपको बड़ा खुश रखेंगी। आप इस तरह भी तो सोचें, ज़रूरी है कि कुछ बुरा हो उसके साथ। जब दिल और दिमाग बंद हो जाए तो बंदा सोच भी नहीं सकता, प्यार भी नहीं कर सकता। इस वक्त वो चली गई है बस। नहीं, इसलिए अब मैं बैठा यहाँ पे कारमा से ही मांग रहा हूँ कि कोई ना कोई जरूर आएगी। और अच्छा, मुझे कारमा का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि वो लोग जो कि इस पे बिलीव करते हैं, बेसिकली आपको अच्छे काम करने के लिए क्या मोटिवेशन होती है इंसान के पास? मजहब, रिलीजन होती है, स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कारमा होता है, तरबियत होती है, तरबियत होती है, वो अच्छे काम करें। अगर आप ये सोच के कोई अच्छा काम करें कि यार मैं इसके साथ अच्छा काम करता हूँ, बुरा काम इसलिए नहीं करता कि क्या पता कोई मेरे साथ ही बुरा करे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे काम करने पे मजबूर करता है। और आई थिंक यही ह्यूमैनिटी होती है कि आप सोच समझ के कोई भी काम करें, एंड कारमा पे अगर यकीन है तो वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना सकता है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है आयशा कि जिस पे आपने कुछ किया हो और फिर उसके रिजल्ट में आपको कुछ मिला हो इन रिटर्न? मैं इसको ज़रा कॉमिक वे में बताती हूँ। वो ये कि मैं बचपन से अपनी मॉम को बड़ा तंग करती थी। और तंग ऐसे करती थी कि कभी मैं उनके मुझे ना लोगों के फुटवेयर पहनने का बहुत शौक है। मुझे मेरी मॉम की चप्पलें पहनने का बहुत शौक है। अच्छा। बचपन से, लाइक चुराने का, प्रॉपर चुराने का। तो अब वो जब मेरे साथ लमान करता है तो मैं कहती हूँ ओह, मतलब ये तो लमान आपका फुटवेयर चुराता है? जी, लमान जो है वो मेरा फुटवेयर चुराता है। तो ये जो है वो मेरे साथ ज्यादती हो गई है, क्योंकि मेरा जो पाँव का साइज आपको पता है वो एक मर्द जितना है। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला है। और ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपकी माँ कभी आपको कहती है कि आज जो आप मेरे साथ कर रही हैं, कल को आपके बच्चे आपके साथ बच्चा लमान आपको बच्चा कह दिया उन्होंने। बट नहीं, दैट्स ट्रू। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो वो आगे जाके आपको दोबारा नजर आता है। जैसे आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो वैसे तो नेकी वही होता है ना, जो वो कहावत होती है, नेकी कर दरिया में डाल। इन्होंने नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में छलांग मत मार लें। ये मतलब इतनी नेकी भी ना करें, मतलब नेकी करें अच्छी बात है, लेकिन नेकी करें ये सोच के ना करें कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा। पहले तो ये है दिमाग में डाल लें कि नेकी ये सोच के कभी मत किया करें कि मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में। दिस इज व्हाट आई थिंक कि आपको नेकी होल हार्टेडली और खुले दिल से करनी चाहिए।
आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसके रिटर्न में मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने कभी कोई ऐसा काम किया हो जो दुनिया में, इसी दुनिया में आपको इसी वक्त आपको आपकी ज़िंदगी में आपको उसका रिटर्न मिला हो, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कोई भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपके साथ किसी ने की है और बाद में उसी के साथ हुई हो, आप कोई हमसे शेयर करें ऐसी कहानी जो इस कारमा के हमारे मौजू पे बैठती है। जैसी करनी वैसी भरनी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यू रीप व्हाट यू सो। आप लोग हमें कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और नसीब खान, आज आप क्या बना रहे हो? मैं आज चॉकलेट और पीनट शेक बनाऊंगा। कभी किसी जिंदगी में मैंने कभी कोई ऐसा काम किया होगा मीठा सा, जो आज उसका सीड क्या वो सीडिंग करेंगे। हाँ, जैसे किया था वैसे भरेंगे। नहीं, लेकिन खारमा, मुझे एक बात तो बताओ ना। हाँ। ये जो खारमा आपने लगाया हुआ है, ये कोई एक कारमा क्या कर्मा नहीं, कारमा। कारमा। तो ये कोई एक चीज के ऊपर होता है या फिर आपकी हर काम के ऊपर होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर काम पे हो। आई थिंक एक भी चीज पे भी हो जाए तो उससे आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि दिस थिंग इज रियल। मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली जो भी आप काम करते हैं उसमें से जो भी रिपीट होगा अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में, वो आपको फिर याद आएगा मैंने ये किया था। तो जो बातें आपको याद आएंगी आपको लगेगा सिर्फ वही कारमा है, बट एक्चुअली आप जो करते हैं, आप जो इनपुट देते हैं जिंदगी में किसी भी चीज़ के लिए, उसका आउटपुट तो फिर निकलता है। अच्छा इनपुट देंगे अच्छा आउटपुट निकलेगा, बुरा इनपुट देंगे नेगेटिविटी के फॉर्म में तो बुरा आउटपुट निकलेगा। और फिर जब वो रिजेंबल करता है पास से तो फिर आपको याद आता है ये किया था मैंने। आयशा, ये बताइए आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ बलोची चिकन। ये ढाबे की रेसिपी है। बलोची चिकन ये मैंने ढाबे से चुराई है। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इट्स वेरी वेरी आसान और घर पे अगर आप बनाएंगे बड़ा आपको मजे की एक चीज लगेगी। चले, वंडरफुल। और बलोची चिकन ये बना रही है चॉकलेट एंड पीनट शेक। चॉकलेट पीनट शेक नसीब खान बना रहे हैं। आप लोग हमें कॉल कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए। सुबह हो चुकी है दोस्तों, कैफे चाय टोस्ट होस्ट इज ओपन फॉर बिजनेस। हमें कॉल कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट। ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। और अब वक्त आ गया है आयशा की रेसिपी देखने का। क्या क्या किया अभी तक हमने? अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि हमने तकरीबन एक बड़े साइज का कप ऑयल का लिया। ठीक है। उसमें हमने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन थाई पीसेस को इतना पका लिया कि देखिए खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, सिर्फ फ्राई करके। ठीक है। और मैंने सिर्फ फ्राई किया है, मैंने कुछ और नहीं किया, हल्का सा सॉल्ट ऐड किया, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि इसमें बहुत सारी मिकदार में, लिटरली जितनी मिकदार में चिकन है ऑलमोस्ट उतनी ही मिकदार में जिंजर एंड गार्लिक कुटा हुआ ये हम ऐड करेंगे। ओके। और आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आप कुटा हुआ करें। कुटा हुआ करें। पता है क्यों? क्योंकि इस रेसिपी में डीनो ना टमाटर है, ना दही है, ना प्याज है। तो जो मसाला आप बेसिकली बनाएंगे वो आप बनाएंगे इस जिंजर गार्लिक से। ओके, ठीक है। तो वो जितना वो असल हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सही है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें मीनवाइल ऐड कर दूंगी कि ये हमारे पास 2 अदद हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने कट लगा के हल्का सा रखा हुआ है। अरे अरे अरे, ये मिर्चों वाला फुल मोल। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको स्क्रीन पे रेसिपी नजर आ रही होगी। अगर किसी भी वक्त आप कोई स्टेप मिस कर जाएं, प्लीज परेशान ना हो। स्क्रीन पे जो रेसिपी नजर आ रही है उसे नोट डाउन करें, पेन और पेपर पकड़े, खासतौर से जो खवातीन देख रही हैं पेन और पेपर पकड़े, उसे लिखें और उसे याद करें। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब हम इसके गोल्डन ब्राउन होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें आपको कोई मिर्ची मसाले अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी का कड़ाही मसाला जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद से अगर घर पे बनाते हैं, वेरी गुड, आप वो बना के रख सकते हैं। आखिर में हम क्या करते हैं कि इसका मसाला हम ऐसे बनाते हैं कि इसमें हम कड़ाही मसाला हाफ पैकेट ऐड करेंगे। 1 किलो चिकन के लिए 1 पैकेट ऑफ मसाला आप ऐड करेंगे। अच्छा, साथ में आखिर में हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। और एक और चीज जो कि ऑप्शनल है, इस वाली कढ़ाई में, इस वाली बलूची चिकन में आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, 1 खाने का चमचा भर के। चाट मसाला भी, चलें ठीक है। और ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन यहाँ से हो रहा है और यही बनाएगा इसका मजे का मसाला। एंड नाउ यू हैव टू जस्ट सी कि वो ऑयल जिसमें आपने इसको फ्राई किया था अगर थोड़ा सा और ऐड करना चाहें कर दें, क्योंकि अभी ये मसाला ऐड होगा ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं आयशा कि तो ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ इस तरह की बलोची क्विजीन, लेकिन बलोची क्विजीन जो है, बलोची खाना जो है, उसकी खासियत क्या है? बलोची क्विजीन के बारे में थोड़ा। बलोची क्विजीन की खासियत ये है कि इसमें टमाटर, प्याज, दही ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं होते। यूजुअली दे फोकस ऑन गोश्त, लेकिन दे आल्सो फोकस ऑन मसाला। जैसे हम कहते हैं ना अफगानी ईरानी खाने उसमें मसाला नहीं होता, बलूची खाने में मसाला यानी मिर्चें होती हैं, फ्लेवर हर्ब्स का बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें टमाटर, प्याज, दही का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे हमारी बातों में हमारा गार्लिक हो चुका है एब्सोल्युटली रेडी। अब ये टिप है, फ्लेम बंद,
फ्लेम चुकी बंद। है चिकन, बिल्कुल, क्योंकि इस चिकन को बाय द वे मैं पका रही थी 20 मिनट से, ये गल चुकी है। ठीक है। हम इसमें आधा पैकेट ये वाला मसाला ऐड करेंगे। मेरे पास एक पैकेट है, सो ये हो गया हमारे पास आधा पैकेट, विच है। इज गुड। इसमें साथ में हम ये लेमन जूस ऐड करेंगे। ये 2 अदद लीमों का जूस निकाला हुआ है हमने। एंड ट्रस्ट मी, दिस चिकन is absolutely ready. It smells so good. आप इसको मैं पराठे के साथ, रोटी के साथ जब खाएंगे ना, आपको लगेगा बड़ी कोई मेहनत से तैयार हुई है ये। एंड सुपर सुपर मतलब बड़ी सिंपल सी है। Very अगर देखा simple. जाए क्योंकि इसमें ना ही प्याज है ना ही टमाटर है, मोस्ट जो चीज़ें डलती हैं वो नहीं है, और ये मतलब इट्स रेडी। इट्स रेडी। और टिप ये है कि मसाला ऐड करके प्लीज इसको पकाइएगा नहीं, एज इट इज। अच्छा, मसाले को पकाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चले, पकाना, ना ठीक है। मसाले को पकाना है, ना लेमन जूस ऐड करके पकाना है, और सिर्फ हम एक हल्की सी इस पे करेंगे गार्निश। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ। जब तक ये गार्निश करिए दोस्तों, हम आपको बता दें हमारा एक अगला सेगमेंट है जिसकी तरफ अभी हम चलते हुए जाएंगे। वहाँ पे नसीब खान हमारा इंतजार कर रहे हैं, और वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर हेल्थ की बड़ी बातें होंगी, और वो हम आपको दिखाएंगे, आयशा हमें बताएंगे उसके बारे में सब चीज़ें। तो वो सेगमेंट जरूर देखिएगा, और साथ में याद रखिए कि आज हम बात कर रहे हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके हवाले से कुछ बात करना चाहें हमें कॉल कीजिएगा। तो अब चले जी, बिल्कुल आ जाए, चलते हैं हमारे परफॉर्मेंस एरिया की तरफ। चलते हुए हम चलते हैं, here we go। जी। नसीब खान, खाना ये तैयार है, ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने मैच फिक्सिंग कर दी है। मैच फिक्सिंग कर दी है मतलब? ऐसे ही चलेगा ना, अच्छा, आप ऐसे ही जिधर हम चलेगा। बोलेंगे उधर रुकेगा अच्छा ये। चले, ठीक ये है। जो हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट है, इसका नाम है हेल्थ व्हील। हेल्थ व्हील। तो ये होगा क्या, पहले लोगों को बता दीजिए कि हम बिल्कुल कर बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पे होगा ये हेल्थ व्हील के साथ कि मैं अपने, हमारे पास जो लोग हैं कैफ़े में, उनसे पूछूंगी जहाँ पे भी आके ये रुकेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से खानों में पाई जाती है। अच्छा, हमारे जो मेट्स हैं वो गेस करेंगे, आप लोग भी गेस करिएगा, फिर हम बताएंगे कि अच्छा जिस भी चीज़ पे हम रुके हैं वो कौन कौन से खानों में पाई जाती है, किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की। तो हेल्थ व्हील को करते हैं स्टार्ट अब। ओके, चलता गया चलता गया चलता गया। रुकेगा कहाँ, रुकेगा कहाँ? ये रुकेगा, मैं बता रहा हूँ, ये रुकेगा कार्ब्स। ये फैट्स पे रुकेगा जरा। कार्ब्स पे रुक गया। Very good. नहीं रुका, नहीं रुका, प्रोटीन पे। ये मैंने अच्छा, थोड़ी एक मैच बात फिक्सिंग की हुई है। आयरन पे आ गया है, आयरन पे भी, आप आयरन फिर पे। हिलेगा। हम वही कंसिडर करेंगे जिस पे सबसे पहली बार रुका था, हाँ, क्योंकि ठीक। ये हमारा ये पहले से प्लान हुआ हुआ था इस व्हील ठीक के है, साथ। सही है। तो कार्ब्स पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आजकल डीनो, जिशान, आजकल इतनी सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मार्केट में आ गई कीटो डाइट के नाम से, एटकिंस कीटो डाइट डाइट। जिससे पहले थी। तो आपको सबसे पहले तो ये बताएं कार्ब्स सेहत के लिए बुरे हैं या नहीं? नहीं, डिपेंड करता है। कार्ब्स इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कार्ब्स अगर बहुत ज्यादा मकदार में लेंगे तो बुरा है। हाँ। ठीक है, ये मेरा भी यही कहना है। अच्छा, ये कार्ब्स सही कह रहे हैं। वेरी गुड, अग्रीड। 10 अच्छा, कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं कार्ब्स? ऑब्वियसली ब्रेड्स, ब्रेड्स good. तमाम ब्रेड्स में, चावल में, चावल में, पोटैटोज में, गुड गुड गुड, ड्रिंक्स में, ड्रिंक्स में। हाँ, ड्रिंक्स में भी कार्ब्स हो सकते हैं। हाँ, ड्रिंक्स में भी कार्ब्स होते हैं। अच्छा, अब हमने ये बात की कि कार्ब्स आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं बुरे हैं। देखें, 2 किस्म के कार्ब्स होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं, एक बुरे वाले होते हैं, ठीक है? यानी उसकी सोर्स पे डिपेंड करता है। जो अच्छी सोर्सेज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कौन सी होती हैं? वो होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो जब आपकी बॉडी में जाएं, आपको कॉम्प्लेक्स हो जाए? नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इतना काम करे कि आपको 4 से 5 से 6 घंटे तक भूख ना लगे, ठीक है? okay. अच्छा, और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये चावल में है, ब्राउन राइस में खास तौर पे, रोटी में है, जो हम गंदम की बात करते हैं, नॉट मैदा बट रोटी विद आटे का चोकर इन इट, जो ब्रांड जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ओट मील में है, यानी कि दलिये में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। अब आते हैं हम सिंपल कार्ब्स की तरफ। ठीक है, सिंपल नाम बड़ा सिंपल और प्यारा है, बट दे आर द वर्स्ट फॉर यू। अच्छा, यस, सिंपल कार्ब्स क्या हैं कि आपकी बॉडी में गए, उनको डाइजेस्ट होने में कुछ खास टाइम नहीं लगता, और वो इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं कि आपको दोबारा से भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। कभी अगर आपने नोट किया हो, जब हम बर्गर, पिज्ज़ा, कोई हैवी चीज़ें खाते हैं जिसमें बहुत सारा मैदा होता है, जिसमें बहुत सारी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, मैदा, एक तो मैदा ऊपर से डीप फ्राइड, तो अक्सर आपने नोट किया हम कहते हैं हम फुल हो गए और 2 घंटे बाद फिर हमें भूख लग रही होती है वो वाला बर्गर खाने के बाद। तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सिंपल कार्ब्स है। सिंपल कार्ब्स खाने की वजह से ऐसा होता है। तो कोशिश करें सिंपल कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें, यानी कि फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा,
इसके अलावा स्वीट पोटैटोज, आजकल शकरकंदी का मौसम है गाइस, शकरकंदी का ज़रूर इस्तेमाल करें, इट इज़ सो गुड फॉर यू। कार्ब्स आपको इससे मिलते हैं, सिर्फ आपने उबालनी है या सिर्फ आपने रोस्ट करनी है, उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करें। इसमें क्या सिंपल वाले होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वाले? अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स वाले, इसमें कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मल्टीग्रेन जो सीरियल्स होते हैं हमारे, इसमें मूसली भी हो सकती है, इसमें जौ का दलिया भी हो सकता है, इसमें जो है वो गंदम का दलिया भी हो सकता है। बाजरा इज़ अ वेरी गुड सोर्स, जिसमें कार्ब्स कम होती हैं और उसमें और बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर बहुत सारा होता है। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा वाइट पोटैटोज़ जो हमने आलूओं का जिक्र किया था, लेकिन कार्ब्स अच्छे वाले हैं, ज़रूर खाएं आलूओं को और स्किन के साथ खाएं प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा होल व्हीट पास्ता। अच्छा, एक चीज़ वो ये कि अगर आप पास्ता का इस्तेमाल करें और अगर आपको कार्ब्स फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि इसमें मैंने ऑलरेडी चीज़ें ऐड की हुई हैं, यानी कि अगर आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ें ऐड की हुई है, टोफू या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें ऑलरेडी कार्ब्स मौजूद हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सोयाबीन का पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर के मुल्कों में आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस बात को ज़रूर समझें कि कार्बोहाइड्रेट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं वो फ्यूल का काम करते हैं। अगर आप फाइबर ले रही हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, लेकिन कार्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली आपके एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि जब आप वर्कआउट ही नहीं कर सकेंगे या जब आप फिजिकली एक्टिव ही नहीं होंगे, तो वो आपके लिए अच्छा और हेल्दी है ही नहीं। सो दिस वाज इट फॉर द कार्ब्स। एंड इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी रह गई हैं। कीनवा में होता है कद्दू, पम्पकिन में बहुत सारे कार्ब्स पाए जाते हैं, फ्रेश बीन्स चुकंदर में बहुत सारे। और दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए, क्योंकि हमारे पास व्हील घुमाएं घुमा लें। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। ये स्पीड थी तुम्हारी। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। दोस्तों, और अब वक्त आ गया है एक ऐसी शख्सियत से मिलने का जो पिछली दफ़ा हमारे शो में आई थी, तो बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने रब्ता शुरू कर दिया हमसे, क्योंकि ज़ाहिर है कौन नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी का हाल पता करें। और एक ऐसी चीज़ है टैरोट कार्ड। टैरोट कार्ड रीडिंग इज़ एन आर्ट विच ऑब्वियसली गिव्स यू गाइडेंस। आपको गाइडेंस मिलती है, आपको पता चलता है कि आपको ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या आप आगे करें, क्या ना करें, गाइडेंस मिलती है आपको। और मतलब ये वो नहीं है कि आप बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि ओह माय गॉड इस पे 100% आप फोकस करें, लेकिन टैरोट कार्ड रीडिंग इज़ अ वेरी गुड आर्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टैरोट कार्ड रीडर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ अ लवली पर्सन, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और मेरी बहुत ही करीबी फैमिली की तरह सुजैन राशिद इस वक्त यहाँ मौजूद है। कैसी हैं? ठीक है आप? सुजी बाजी। ओके, मैं तो इनको सुजी बाजी कहता हूँ, मैं ऑब्वियसली सुजैन राशिद इनका नाम है, लेकिन मैं इनको सुजी बाजी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इनको जानता हूँ पर्सनली। ऑब्वियसली जो लोग आज देख रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा आप आई थी तो आपने पूरा समझाया था, लेकिन जो लोग आज देख रहे हैं जी, उनको अगर आप बताना चाहें कि टैरोट कार्ड रीडिंग क्या है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात कि टैरोट कार्ड रीडिंग इज़ अ नॉलेज, इट्स अ नॉलेज, ठीक है। और ये नॉलेज है थोड़ा बहुत आपके फ्यूचर के बारे में, जो आपके मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। और सेकेंडली, टेक इट एज अ स्पोर्ट, ठीक है, बहुत सीरियसली ना ले लें। हाँ, ये मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, टेक इट एज अ स्पोर्ट, ठीक है। और तो इसमें होता क्या है, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो लोग, ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि उससे पहले कि आप हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं, तो ये कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं इंडेक्स में? इसमें 72 है, 72 होते हैं। और 72 कार्ड्स जो है मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ तस्वीरें बनी होती हैं, चीज़ें डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेजर आर्काना एंड स्मॉलर आर्काना, ठीक है, बिगर एंड स्मॉलर। जैसे आप कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें बड़े कार्ड्स होते हैं, कोर्ट कार्ड्स होते हैं, और 1 2 3 4 5 वो कार्ड्स होते हैं, 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और फिर सबके जब एक कॉम्बिनेशन में एक तरह के कार्ड्स आते हैं तो उनका एक मतलब निकाला जाता है। हमारे पास एक कॉल आई है टैक्सिला से, मरियम की कोई सवाल पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल मरियम, वेरी वेल। इस वक्त हमारे साथ सुजैन राशिद आई हुई है, हु इज अ टैरोट कार्ड रीडर। कुछ पूछना चाहती हैं? हैप्पी टू सी हर। अच्छा, चलें, वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर आल्सो। आप बताएं, आप क्या पूछना चाहती हैं? कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? या, आई वांटेड टू रीड माय कार्ड। चलें, ठीक है, ऑफ कोर्स शी कैन, बिल्कुल। तो बताइए, कोई सवाल है आपके पास? कोई एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन?
I just want to know my professional career. I work in a government organization. ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, उसमें प्रोफेशनल करियर इनका कैसा रहेगा। चले हम आपके लिए बताते हैं। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम फ्रॉम टैक्सिला, और इनका सवाल ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रही है उसको लेके या वैसे जनरली इनका करियर कैसा रहेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पहले हम 3 कार्ड्स निकालते हैं जी, और फिर ये कार्ड्स शिफ्ट होंगे। अगर कार्ड्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कार्ड्स की तस्वीरें जो बनी हुई हैं, अगर हम दिखाएं करीब से, तो बताइए क्या आया है और क्या कार्ड्स हैं ये? मरियम, आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ हियर। अच्छा, जिस कंपनी में ये है, जहाँ ये हैं, यहाँ अच्छा। इनके लिए बहुत ग्रोथ है, और इस वक्त ये थोड़ी सी जो है नाउमीद मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इनको जो है ना थोड़ा सा प्रेयर्स की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान अपना कर लें, थोड़ा जी स्पिरिचुअल और हाँ, रिलीजियस साइड। जैसे ये हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अल्लाह की तरफ रूहानियत की तरफ थोड़ा सा और रुजू करें। और आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ हियर, ग्रोथ, ठीक है, एंड आई सी ट्रैवलिंग एज वेल, ट्रैवलिंग एज वेल। ओके, चलें, दैट्स गुड। ट्रैवलिंग भी है भाई, चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मुझे बताएं, ये जो कार्ड्स आपने निकाले, तो ये कार्ड्स खुद ही रैंडमली निकलते हैं, आप इनको शफल करती हूँ फिर रैंडमली निकलते हैं? ठीक है, तो ये है एक तरीका। टैरोट कार्ड रीडिंग इस वक्त हमारे साथ हो रही है। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। वी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, तो हम लोग आई थिंक नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। एंड मुझे एक आपसे पूछना है सुजीवा जी, आज हम बात करें सुबह से जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करते हैं दुनिया में वही आपको दुनिया में मिल जाता है। व्हाट गोज अराउंड, कारमा, आप बिलीव करती हैं कारमा में? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन कारमा। तो कारमा कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को जिनको नहीं पता कारमा क्या है? मैं तो सुबह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आप जाहिर है ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। देखिए, अगर लोगों का ऐसा सोचना है कि हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो ठीक है चलेगा, जब मर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो हिसाब किताब होगा, लेकिन नहीं, जो आपने दुनिया में किसी के साथ बुराई की है उसका जवाब आपको इसी दुनिया में मिलेगा, चाहे वो आज मिले, कल मिले, आज मिले या कल मिले, मिलता ज़रूर है। इफ़ यू हैव डन समथिंग बैड, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी को तंग किया है, आपने किसी के साथ बुराई की है, तो वो पलट के वापस आती है। लाइक यू सी दिस, अगर आपने एक उंगली किसी की तरफ उठाई है तो 3 उंगलियां बाकी आपकी तरफ भी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और हमारे पास खलील की कॉल आई हुई। अस्सलाम वालेकुम खलील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खलील भाई आपने अगर टीवी ऑन किया हुआ तो टीवी ऑफ कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ की वजह से हमें आवाज़ नहीं आ रही आपकी। टीवी ऑफ कर दें। जी खलील भाई बताएं, कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सुजैन से? जी, अभी 12 जनवरी में मेरी बेटी की शादी है और कुछ कारोबार के सिलसिले में भी कोई डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, ठीक है, बता दीजिए। चलें जी, जनवरी में हम पूछ लेते हैं। 12 जनवरी को इनकी बेटी की शादी है और कुछ काम के हवाले से भी थोड़े परेशान है। बताइए क्या बता सकती हैं आप? खलील का सवाल है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ कॉल कीजिए, कि सुजैन राशिद आई हुई हैं, इनसे आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। याद यकीन बार बार हम आपको बता दें कि जो टैरोट कार्ड रीडिंग एक स्पोर्ट की तरह है। गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसली अमल ना ही करें तो बेहतर है। उस पर स्पोर्ट्स की तरह इसको लेकिन गाइडेंस है ये। आप कॉल कीजिए हमें और हमसे पूछिए। ओके, तो खलील साहब का सवाल था कि 12 जनवरी को बेटी की शादी है जी, और काम से भी थोड़ा परेशान है, तो बताइए क्या बता सकती हैं आप? जी, काम से तो आप परेशान हैं और काफ़ी परेशानी इनकी आगे तक रहेगी। शादी माशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, शादी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। दिस अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। लेकिन काम की जो परेशानी कुछ लोग हैं, कुछ इनके दुश्मन हैं, जिनकी वजह से इनके कुछ काम बिगड़ रहे हैं। एंड यू सी दीज वॉन्ट्स, इसका मतलब है कि ट्रबल्स। कार्ड दिखाएगा जी, ये कार्ड जो आप कह रही हैं, इस कार्ड का मतलब क्या है? ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, जी, ठीक है। तो ये रहेंगी काफ़ी आगे तक आपके साथ, मतलब कह लें कि कम से कम 6 महीने 7 महीने। लेकिन हर चीज़ का इलाज है, प्रेयर और सदका, ठीक है, हर चीज़ को चेंज करती है। वंडरफुल। सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप सदका देते हैं
तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो। चलें, और इसी के साथ दोस्तों हम बाकी चीज़ें ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुजैन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई पूछना चाहें कोई सवाल तो बिल्कुल आप कॉल करना शुरू कर दीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और नसीब खान और आयशा भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा कि भाई सबका हाल पता चल रहा है, हमें भी अपना हाल पता सारा कुछ आप इधर बैठे हुए तो आपको पता लग जाए, हमारा भी हक है। आयशा बिल्कुल ओके। आयशा, सूजी बाजी इस वक्त आई नहीं, कुछ पूछना चाहती हैं, पूछें अपना सवाल। श्योर। अच्छा, मुझे मेरे करियर के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि पेस क्या रहेगा सालों में मेरे करियर का। आयशा बड़ी टेंशन में चले, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग टेंशन ना लें, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमें रब्ता कीजिए अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल अपनी ज़िंदगी के बारे में, काम के बारे में, अपने घर के बारे में, ख़ानदान के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बताएं क्या आया है आयशा के लिए, हमें कॉल कीजिए, इस वक्त हम आपके कॉल्स का इंतजार करें। बताएं क्या है आयशा। थोड़ी सी आपको आई थिंक विद इन 3 months आपको थोड़ी सी मायूसी होगी किसी चीज़ के अपने प्रोफेशन के हिसाब के हवाले से, और आप थोड़ी दुखी भी हो जाएंगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके हाँ ठीक ओके। उसके बाद देयर बी अ गुड टाइम, ठीक है। वो टाइम ऐसा है कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपके कोई प्रपोजल्स भी आए, और उसके बाद आप एक आई सी यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन regarding your profession and your career. There you go. That's very good. That's very good. Okay, और नसीब खान आपने कुछ पूछ, गुल बदन के बारे में मत पूछना, खुदा वो छोड़ गई भाई, मैंने भी छोड़ दिया उससे, अब छोड़ो उसे, वो मेरे उसमें किस्मत में नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, सीरियस सवाल होना चाहिए। सीरियस सवाल है, करियर के वाले से ये है, जो जिस इंडस्ट्री में हूँ वो मेरे लिए सही है या मूव आगे है किसी और इंडस्ट्री में मेरे लिए आगे, कोई ये कहते हैं पते, मतलब आप चेंज, हाँ अगर चेंज किया वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा मेरे लिए। ये क्या बड़ा, ये आपने बड़ा बहुत ज्यादा सीरियस गहरा ये गुलबदन ने मुझे जिस हाल में छोड़ दिया है ना, मैं अब जिंदगी को एक और तरीके से देख रहा हूँ। ओके, हियर वी गो। ओह, दीस लुक नाइस, आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं थोड़ा। बताएं। नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप इस वक्त जो है ना एक बहुत थोड़ी कंफ्यूज्ड पोजीशन में, यू थिंकिंग अ लॉट एंड समहाउ द अदर यू फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन कि मैं क्या करूं और किस तरह आगे बढ़ूं। बट व्हाट आई फील कि जहां इस वक्त आप हैं, लाइक शोबिस के हवाले से, यू आर डूइंग वेल एंड in future also you will do very well, and I see money here. Do you see this pentacle? तो जहाँ पैसे आ रहे हैं, तो जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो जगह ज़्यादा मज़ेदार है ना। वो तो फिर बहुत मज़े का है। हाँ। ठीक है। And later I see you doing इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आप बिजनेस की तरफ थोड़ा सा रुझान है आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा, और वो भी माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। चलें, there you go भाई नसीब। और हमारे पास ये कॉल है नगीना की, अटक से हमारे पास नगीना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नगीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। नगीना, इस वक्त हमारे साथ सुजैन राशिद मौजूद हैं, कोई सवाल पूछना चाहती हैं? जल्दी से पूछिए। जी, मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। आज वो फर्स्ट डे है, उनका काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा उनके लिए? अरे गुड लक। अच्छा लें, गुड लक। पहले तो उनको बहुत बहुत गुड लक आपके हस्बैंड को। और आपका सवाल है, हम पूछते हैं इनसे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नगीना का सवाल है कि आज उनका हस्बैंड का फर्स्ट डे है आई थिंक काम पे, तो उनका कैसा काम रहेगा जिसमें वो आज उन्होंने पहला कदम रखा है, बताइए। आप भी कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, रब्ता कीजिए हमसे, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सुजैन राशिद मौजूद है, यही मौका है दोस्तों, कुछ पूछना चाहते हैं पूछें, क्योंकि टैरेट कार्ड रीडिंग बड़ी मजे की चीज है और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। आप भी पूछ सकते हैं, तो कॉल इनके पास तो पहले दिन में पैसे वाला पहले हाथ में पैसे का कार्ड आ गया है, मुबारक हो भाई, पैसे का कार्ड आ गया है। गुड गुड, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, और इनकी पोजीशन भी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। थोड़ा आफ्टर 6 to 7 months थोड़ी सी कंफ्यूजन उनके दिमाग में आएगी, वेदर
टू स्टे हियर और नॉट, थोड़े से परेशानी आएगी। 6 से 7 महीने लेकिन अगर तो वो टाइम उन्होंने गुजार लिया तो फिर इनके पैर वहाँ जम जाएंगे, पैर जम जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर मुश्किल होगी। आई थिंक थोड़ा सी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको बर्दाश्त कर ले। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बर्दाश्त कर ले। चलें, देयर यू गो जी। नगीना आपको बता दिया। सोबिया हमारे पास पाक वतन से हमें कॉल आ रही है, सोबिया की। सोबिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सोबिया, जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। सोबिया आपका कोई सवाल है सुजैन राशिद के लिए? पूछिए। मुझे अपनी मैरिज के बारे में पूछना है। मेरी एंगेजमेंट को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। जी आपकी आवाज़ बहुत शोर, जी जी आपकी बहुत शोर आ रहा था, दोबारा पूछिए क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी मैरिज के बारे में पूछना है। 5 साल हो चुके हैं मेरी एंगेजमेंट को। ठीक है ठीक है, हम ये पूछ लेते हैं। 5 साल हो गए इनकी एंगेजमेंट को, शादी का क्या क्या मामला है? शादी होगी नहीं होगी? उनका नाम है सोबिया, आई थिंक सोबिया की कॉल आई थी। सोबिया इज अ ब्यूटीफुल नेम। और ये कार्ड्स अब निकाले जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आता है सोबिया आपके लिए। 5 साल हो गए एंगेजमेंट को और अब शादी का इंतज़ार कर रही है। बताइए क्या लगता है आपको सोबिया जी? सोबिया, शादी आपकी किसी की वजह से रुकी हुई है। किसी वजह से रुकी? किसी वजह से रुकी हुई है। कोई खातून है, कोई खातून है जिन्होंने ओहो, एक तो खातून जो होती है ना, ये थोड़ी सी बीच में रुकावट डाली हुई है। अदरवाइज शादी है तो सही इनकी माशाल्लाह, एंड शी इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेल्दी एंड अ वेरी हेल्दी मैरिज। अच्छा, एंड आई सी चिल्ड्रन एज वेल। बच्चे भी हैं जी, सब कुछ है। तो ये जो रुकावट आई हुई जिस खातून की वजह से आई हुई, तो ये रुकावट हटेगी नहीं हटेगी? क्या ये रुकावट हटेगी। आप थोड़ा सा अगेन प्रेयर एंड सदका चेंजेस एवरीथिंग। थोड़ा से नमाज और वगैरह सदका वगैरह। हाँ, थोड़ा अल्लाह से दुआ तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सदका। हम पैसे आम देते रहते हैं, लेकिन सदके की एक नीयत होती है कि या अल्लाह मैं ये पैसे इस नीयत से देता हूँ कि मेरी ये मुश्किल आसान हो जाए। तो उस तरह से, उस नीयत से आप पैसे दें और सदका दें। एंड आई फील कि मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है बहन हमारी जो है काफ़ी परेशान होगी 5 साल से एंगेजमेंट में। ये पता, हम अगली कॉल लेने से पहले पूछना चाहूँगा उनके लिए कि कोई करीबी है रिश्तेदार, कोई खातून? जी, कोई करीबी खातून है और कोई बड़ी उम्र की। अच्छी बड़ी उम्र की खातून। चलें देखिए को, आई होप सोबिया आपकी सारे हालात बेहतर हो। असगर है हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ कर अल्लाह का। चलें जी, शुक्र है। असगर भाई आपकी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी टीवी की वजह से मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्त। हेलो। हाँ हाँ जी जी असगर पूछिए, कोई सवाल है आपके पास? हाँ सर पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं और बेगम हर वक्त लड़ते रहते हैं, इसका क्या हाल है? अच्छा, बेगम और आप हर वक्त लड़ते रहते हैं, चलो ठीक है। ये तो इस क्या, भी तो बहुत से ज़ाहिर मियाँ बीवी लड़ते ही हैं, पर ये हो सकता है वो उन्होंने असगर भाई ने बोले हर वक्त लड़ते रहते, हर वक्त लड़ते रहते, ज़ाहिर परेशानी की बात है। देखते हैं कि क्या इनका क्या वजह है। सूजी क्या बताती हैं? सूजी बाजी बताइए। बेगम और ये हर वक्त। सिर्फ 2 मिनट रह गए हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाई होती है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ज़रा सी नेगेटिव एनर्जी कुछ ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। अगर ये लोग दोनों थोड़ा नेचर के करीब रहें, किसी पार्क में थोड़ी देर टाइम गुजारें या समुंदर के किनारे ज़रा पैदल चलें और थोड़े ब्राइट कलर्स पहने, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इनके रिलेशंस में बहुत फ़र्क आएगा। एंड आई सी अ वेरी गुड कार्ड हियर। ये दिस वन क्या है? ये वर्ल्ड, द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइफ आगे जाके बहुत अच्छी होने वाली है। वर्ल्ड विल बी ओपन फॉर देम और इनकी दुनिया ये साथ रहेंगे अरसे तक। अच्छा, ये अपने साथ, ऐसा नहीं है कि ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये लड़ाइयाँ जो हैं बेहतर हो सकती है। They just have to, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है घर के अंदर। इनको चाहिए कि बाहर निकलें, समुद्र की तरफ जाएं और या छुट्टियों पे कहीं चले जाएं, कहीं और जा सकते। बट व्हाट आई एम सेइंग दैट दे शुड बी क्लोज टू नेचर। नेचर के करीब, नेचर के करीब जाएं, ब्राइट कलर्स पहने, दे शुड लिसन टू म्यूजिक। उससे बड़ा ठीक है। हम लोग चलेंगे जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम एक म्यूजिक हम सुनेंगे एक आर्टिस्ट के जरिए। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, रियली एक्साइटेड।
और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। एंड थैंक यू सो मच सूजी बाजी फॉर एंड सूजी बाजी इज हियर विद अस स्टिल, अभी भी हमारे साथ ही हैं। हम लोग चल के एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं कहीं मत किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिशी सही। वेरी नाइस। राफे इसरार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं राफे? बिल्कुल ठीक। राफे इसरार पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी कि दोबारा उन्होंने टाइम निकाला है। राफे आजकल दोबारा म्यूज़िक वीडियोस निकल रहे हैं। जब आपने ऑन एयर आने से पहले बताया कि आपका एक नया म्यूज़िक वीडियो भी आने वाला है न्यू ईयर्स पे। वाओ, तो मुझे बताएं कि क्या हो रहा है आजकल वैसे अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक हो रहा है, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आई एम सो ग्लैड के म्यूजिक वीडियो कल्चर के साथ साथ कॉन्सर्ट कल्चर वापस आ रहा है। नाइस। तो आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं दोबारा? बिल्कुल कर रहे हैं। इसी मंथ में आई हैव डन 4 कॉन्सर्ट्स। अमेजिंग। तो अगला कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है? अगला हो रहा है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर। और ये है इकरा यूनिवर्सिटी में। वेरी नाइसली डन। तो ऑब्वियसली राफे इसरार भी यहाँ आए हुए। सूजी बाजी अभी भी मौजूद है, सुजैन राशिद जो टैरेट कार्ड रीडिंग कर रही हैं लाइव। अगर आपको कोई सवाल हो तो कॉल ज़रूर कीजिए, कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। राफे, क्योंकि आप आए हुए हैं तो हम आपको फ्री रीडिंग करवा के देंगे। आप बताइए आपको कोई सवाल है सूजी बाजी से कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल यही होगा कि मेरे म्यूज़िक करियर को मैं कब तक परस्यू करूँगा लाइफ में, और कितना कंसिस्टेंट रहूँगा, और कितना आगे चलेगा, ये सब कुछ। वेरी नाइसली, बड़ा अच्छा है भाई। गुस्सा मत हो जाएगा अगर कुछ अजीब सा निकला है। नहीं, अब यार ये तो सब नसीब की बात है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई एम श्योर यू आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। और देखते हैं कि राफे का क्या निकलता है कार्ड्स में। राफे का सवाल है कि म्यूज़िक करियर कब तक इनका, कितना अरसा चलेगा, कैसे चलेगा, बताइए। राफे, आपका म्यूज़िक करियर माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। बीच में एक टाइम आएगा जो आप काफ़ी मायूस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्हील जैसे घूमता है, आस्ते आस्ते वो घूमना शुरू होगा और फिर माशाल्लाह आप जो है वो अपने उरूज की तरफ जाएंगे एंड यू विल डू वेरी वेल इन योर। तो ये वाला कार्ड है जैसे जी, अगर इस कार्ड की हम बात करें विच इज़ द स्टार, तो ये स्टार का जो कार्ड है ये क्या है? दिस इज़ वेरी गुड कार्ड, और इसका मतलब ये है कि ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम में अगर ये कोई भी नई चीज़ म्यूज़िक के हवाले से शुरू करते हैं, इट विल एक्सेल, वो बहुत आगे जाएगी। तो कुछ नया करना है। और एक चीज़ और भी ज़रूरी है इस रीडिंग के हिसाब से कि जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो आपको थोड़े और रियाज और थोड़ा और करने की परफेक्ट करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है एंड यू सैंग वेरी वेल, यू डूइंग वेरी वेल, लेकिन थोड़ा सा और वो तो हमेशा ही कभी परफेक्ट होता ही नहीं। आई थिंक हमेशा करना चाहिए। तो राफे, म्यूज़िक ऑब्वियसली ये तो कार्ड्स के ज़रिए हमने वैसे पता किया, बट प्लान क्या आगे मुस्तकबिल में? अगले साल 2019 में क्या प्लान किया है राफे इसरार ने, क्या करा? सिर्फ यही है कि
ऑनेस्टली स्पीकिंग अप्रैल से म्यूज़िक वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। ठीक है। और यही सोचा है कि सिर्फ ओरिजिनल गाने करने हैं, परफॉर्म करना है, कॉन्सर्ट्स करने हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ काम करना है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वो बूस्ट हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो सिंस मैं खुद कंपोज करता हूँ, खुद चीज़ें लिखता हूँ, तो इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। चले, वेल आई होप यू गुड लक फॉर दैट। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप कॉल करके सुजैन राशिद से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। राबिया कराची से हमें कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा राबिया, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी में काफ़ी रुकावट रहती है और काम बनता ही नहीं है। लोग आते हैं, अच्छी शक्ल सूरत है मेरी, लेकिन आगे प्रोसीडिंग नहीं होती। अच्छा ठीक है, हम ये सवाल पूछ लेते हैं। चलें, थैंक यू राबिया। और इनका सवाल ये है कि इनकी शादी के काफ़ी अरसे से लगी हुई है कि शादी हो जाए, लेकिन जब भी कोई आता है बात आगे नहीं बढ़ती, हालांकि शक्ल से बड़ी अच्छी हैं, हर चीज़ ठीक है। तो बताइए क्या इसमें क्या मसला है, रुकावटें क्यों हैं? और सुजैन अब आपके कार्ड्स निकाल रही हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स में आता है। तो तीनों कार्ड्स में सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ये हो क्या रहा है बताइए। कोई है जो लोग आपकी तरफ आते हैं रिश्ता लेके, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं एंड दे वांट टू गेट मैरी यू। ठीक है। लेकिन कोई एक शख्स ऐसा बीच में है जो मर्द है या औरत है? ये कोई आदमी है। आदमी है, ठीक है। जो आगे से जैसे मैंने आपसे कह दिया कि यार नहीं जाओ, क्या करोगे वहाँ जाके, वो अच्छे लोग इनके बारे में बातें, यस, इस तरह की बातें। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। अच्छा। आई सी अ नाइट कमिंग, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आई सी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी कमिंग टूवर्ड्स हर। अच्छा। आई डोंट नो किस तरह आ रही है, लेकिन पैसा किस तरह आ रहा है, लेकिन आ रहा है इनकी तरफ। और उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है। अच्छा प्रपोजल, ठीक है। और ये प्रपोजल ऐसा होगा कि आपकी शादी वहाँ ठहर जाएगी। ठीक है। ठीक है, और हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, होगी। ठीक है। कोई कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, एक्चुअली तो जो टाइम आपकी शादी का होता है वो वही होता है। हाँ, ये सब तो बहाने होते हैं। हाँ। कि किसी ने कह दिया कुछ, एक्चुअली आपकी शादी का जो टाइम है उसी टाइम पर होगी और होगी इंशाल्लाह। जिसका कोई वक्त मुकर्रर हो उसी वक्त होता है। ठीक है। और आप, हमारे पास और भी कॉल्स हैं। जिशान, हमारे पास जिशान की कॉल आई हुई आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम जिशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। चलें जिशान, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आपसे? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था यहाँ कश्मीर में। ठीक है। तो क्या मेरी जॉब ये कश्मीर में हो जाएगी या कहीं बैरून मुल्क का कुछ करवाइए मैडम से? चलिए मैं देख लेता हूँ। ठीक है। इनका सवाल ये है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब ये करना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, लेकिन अगर वहाँ नहीं हो पाती तो कहीं और होगी या कश्मीर में ही रहेंगे, क्या होगा इनके साथ? मतलब इनकी जॉब जो है वो ठहरेगी कहाँ, कश्मीर में या कश्मीर से बाहर? ठीक है, बताइए। मेरे ख्याल से ये इनके भी दिल में ये बात है कि कश्मीर में इनकी जॉब नहीं ठहरेगी। आपको लगता है कि कश्मीर में ये हाँ, नहीं? और ये इनके दिल में भी है ये बात। इनके दिल में भी है। हाँ, लेकिन होता है ना कि आपकी एक इनर इंट्यूशन होती है जो आपको कुछ कह रही होती है, लेकिन आप यू डोंट वांट टू लिसन टू इट। ठीक है। और कश्मीर से बाहर होगी, डेफिनेटली होगी, बहुत अच्छी होगी। एंड सी दीज पेंटिकल्स। ठीक है, पैसे। तो कश्मीर से बाहर होगी तो बेहतर है। एंड इट विल बी लाइक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन होगी इनकी जहाँ भी होंगे। ठीक है। और जी, और हमारे पास और भी कॉलर्स शायद मौजूद हैं और हम कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। राफ़ी, मुझे बताइए, तो ऑब्वियसली हमने सजनी का काम डिफरेंट था, बेलिया वाज डिफरेंट, फिर जो तीसरा गाना था मैं नाम भूल रहा हूँ, मन की लगन, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो आगे साउंड जो ये न्यू ईयर्स पे गाना आने वाला है, उसका साउंड क्या है गाने का? वो बिल्कुल ही अकूस्टिक टाइप मेलोडी है। और अभी रिसेंटली हमने BBC सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है। और बहुत ही मज़ा आया, उसके अंदर ही मैंने वो गाना परफॉर्म किया था। और आई एम सो ग्लैड कि जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया है उन लोगों ने U2, कोल्ड प्ले, ब्रायन एडम्स को रिकॉर्ड किया है। तो वो पाकिस्तान आके उन्होंने पहली बार
कुछ आर्टिस्ट रिकॉर्ड किए और उनमें से मैं हूँ। बड़ी बात है। ग्रेट। या ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और इवन सजनी और बेलिया, मन की लगन, ये तीनों ही डिफरेंट रेकॉर्ड लेवल से बॉर्डर के उस पार से रिलीज़ हो रहे हैं, तो हो चुके हैं। तो आई फील ग्रेट, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, म्यूजिक सीन बहुत अच्छा चल रहा है। चलें और हम बिल्कुल राफे से सुनेंगे इनका गाना, लेकिन हम आखिरी कॉल लेते हैं। आखिरी कॉल हमारे पास कहाँ से आ रही है और किसकी है? आखिरी कॉल हमारे पास आलिया है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम भाई, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक बहन, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ भाई। मैंने अपने भाई के मतलब पूछना, उसका नाम है जीशान। जीशान है आपके भाई जी, सवाल क्या है आपका? जीशान वालदा का नाम है जाहिदा। ठीक है। तो मेरे भाई के ना 2 दफा पेपर मंगवाए हैं उनके तहनुई ने दुबई के लिए, तो वो कहते कि 1-2 माह तक काम बन जाएगा, वीजा भी निकलने वाला है, तो लेकिन पता नहीं क्या रुकावट हो जाती है, उसका काम रुक जाता है बनते बनते। अच्छा ठीक है, इनका काम 2 दफा पेपर मंगवाए हैं जी। ठीक है जी, हम पूछ लेते हैं बहन, आप परेशान ना हो। आलिया की कॉल थी सियालकोट से, वो कह रही हैं कि 2 दफ़ा इन्होंने पेपर्स मंगवाए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू माइग्रेट समवेयर शायद, और वीज़ा जो है वो हर दफ़ा नहीं मिल पाता। उसकी वजह क्या है, रुकावटें क्यों हैं, मतलब क्या वजह है? 2 दफ़ा पेपर्स मंगाए, हालांकि सब कुछ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। बताइए। ठीक है, बताइए। सफ़र तो इनका है, सफ़र है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल रुकावट है, और रुकावट में किसी का हाथ है। रुकावट में किसी का हाथ है जी। ठीक है। कुछ लोग हैं, 2 ख़वातीन हैं। 2 ख़वातीन हैं। अच्छा। जो कि नहीं चाहती कि शायद ये यहाँ से जाएं, आगे जाएं, तो इस वजह से। लेकिन अगेन अल्टीमेट डिसीजन तो अल्लाह ही का होता है। बिल्कुल, अल्लाह के हाथ। इनका पहले एक छोटा ट्रैवल है कहीं, पहले छोटा सफ़र है, छोटा सफ़र है कहीं, फिर उसके बाद इनका लंबा सफ़र शुरू होगा। एक बड़ा सफ़र शुरू होगा जो जैसे कहते हैं कि he'll be there for good। चलें, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ये हमारा सेशन सुजैन राशिद के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच सुजी बाजी, आप आई और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों की इतनी मदद की और उनको एडवाइस की और हमें भी बताया, और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह हमें बड़ा मज़ा आता है जब भी आप हमारे कैफ़े आती हैं, सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले राफे हमें ब्रेक पे लेके जाएंगे। तो राफे वो गाना जो है जो रिलीज़ होने वाला है न्यू ईयर्स पे, नया गाना एक्सक्लूसिव टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट, पहली दफ़ा टेलीविज़न पे। एंजॉय करें राफे इसरार। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सारे हैं रंग तेरे, सांसों की ये डोरी मैंने बांधी है संग तेरे, आंखों ने आंखों से जो कह दिया है तू न जाने, तूने कहे बिन ही सब सुन लिया है, क्यों ना जाने कैसे करूं मैं तुझसे बयां इन ख्वाहिशों की खुशफहमियां, कैसे करूं मैं तुझसे बयां इन ख्वाहिशों की खुशफहमियां। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट दोस्तों। और हमारा उस पार्ट का टाइम आ गया है जिस पार्ट का मैं हमेशा बड़ा इंतजार करता हूँ। मौसीकी किसको नहीं पसंद, और ये है हमारा मौसीकी से भरा हुआ सेगमेंट जिसका नाम है स्टार फनकार। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और स्टार फनकार के सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ राफे इसरार मौजूद है। राफे सर, अब वक्त आ गया दोस्त तुम्हारे साथ शुगर करने का। आप अकेले स्टार बन गए, भाई को बताया भी नहीं। भाई को सब पता है। सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास, 3 से 4 मिनट हम लोग आपका लेंगे सिर्फ, और क्योंकि मुझे पता आप काफी देर से आए हुए। 3 to 4 minutes of your time। हम आपको कुछ गाने आपके बताएंगे
उन गानों को आपने एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना है। उनके हम आपको जॉनर्स भी बताएंगे। जैसे फर्ज करें कोई भी हम गाना बताते हैं, बोल देंगे जी कवाली में कर दें या रॉक में कर दें, उसके जॉनर से अलग। तो गिटार पकड़ी या ये पकड़ेंगे आप? ये बजाएंगे आज। चलें ठीक है। तो पहला गाना आप जिसको लेकर चलेंगे वो है आदत आतिफ असलम का, जिसको आप बजा रहे हैं किसमें? कवाली स्टाइल में करते हैं। कवाली स्टाइल में? कवाली क्लासिकल क्लासिकल में? चले क्लासिकल स्टाइल में सुनिए आदत आतिफ असलम का। ना जाने कब से, अरे 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 कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद आती है। ठीक है, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अभी मैं बताता हूँ, अभी मेरा फेवरेट जॉनरा मैं देता हूँ, ठीक है? जॉनरा हाँ, मेरा वो पख्तून स्टाइल में करना है, ठीक है? मैं टेम्पो देता हूँ बड़ा अपना सिंपल वाला, ठीक है? सही हो नहीं, आ जाओ टेम्पो किसमें? ओह कम ऑन। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, सयोनी 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 बेबिया को आप करेंगे, बेबिया को आप, क्योंकि बेबिया पॉप सॉन्ग है, बेबिया को आप करेंगे स्लो कर दूं ना, स्लो कर देंगे, बेबिया को स्लो करेंगे, लव सॉन्ग उसको बॉल रूम वर्ल्ड स्टाइल में करते हैं। किसी के कहन में ना आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, किसी के कहन में ना आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना। ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी। आई थिंक ये हमने जो पार्ट है, ये हमने जितना इसके खींच सकते थे हमने कर लिया। हम लोग बिल्कुल। राफे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आप और अब यहाँ आए। कोई बात नहीं, गिटार उसी का है। एनीवे, तो इसी के साथ राफे हमारे साथ अब आपका टाइम ख़त्म हुआ, लेकिन जाने से पहले अगर लोगों को बताना चाहें आपसे रब्ता करें तो कहाँ करें जल्दी से? बिल्कुल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इट्स राफे इसरार। और नया गाना आ रहा है न्यू ईयर्स पे, उसके अलावा 2-3 कोलैबोरेशंस आ रही हैं, काफ़ी म्यूज़िक आ रहा है। तो आप हमें सजनी के साथ आउट करेंगे। तो राफे तो यहाँ से इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन हमारे एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट हाउस। दिस इज राफे इसरार। मैं हूँ जहाँ कोई नहीं है, पर ये मेरी मंजिल नहीं है, ये जिंदगी जो लिख रही थी वो दास्तां अनकही है। सजनी तू आए कभी कहीं, सजनी मेरे संग चल दे वहीं, सजनी तू आए कभी कहीं, सजनी मेरे संग चल दे वहीं। ओ वो 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 जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट वेलकम बैक एवरीवन टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। और मैं हूं आपका मेज़बान डीन ओली। और अब वक्त आ गया हमारे आखिरी मेहमान का, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल कॉजेज़ पे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि यंग लोग जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और बहुत हैवी काम करते हैं, और आजकल जिस तरह हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हुई हुई है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, चाहे वो हेल्थ और सेफ्टी हो, सफाई हो, मेरा दिल बहुत खुश होता है इन चीज़ों को देख के। एंड इनका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ही इज़ ऑब्वियसली अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु इज़ द करंट एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध on law, anti-corruption, establishment and information. He was a member of the Senate of Pakistan from August 2017 to March 2018 और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज वो हमसे बात करेंगे एक बहुत ही कुछ सोशल कॉजेज़ जिन पे ये बड़ा हैवीली काम कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने टाइम हमारे लिए निकाला और वो यहाँ आए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, गॉड इज़ काइंड। चरण जी वेलकम। आपने ऑब्वियसली आप बड़े बिजी हैं, तो ज़ाहिर है आपका टाइम निकालने के पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइए कि what made you want to work in the social sector? क्योंकि ज़ाहिर है सोशल सेक्टर में इतने सारे चीज़ें हो रही हैं और मुख्तलिफ
सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लोग काम कर सकते हैं, बट आपको क्या चीज़ थी जिस पे आपने कहा कि नहीं मुझे इसमें स्टेप इन करके इस पे काम करना चाहिए? थैंक यू डीनो, आपने मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। नहीं प्लीज़। और आपने कहा कि मैं काम कर रहा हूं, आई थिंक मैं नहीं, मेरी गवर्नमेंट काम कर रही है। क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट जिसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट। देखिए, सोशल कॉजेज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट हैं, और अगर सोसाइटी में हम कोई भी चेंज चाहते हैं तो दैट हैज़ टू कम अप बाय वे ऑफ एड्रेसिंग दो सोशल इश्यूज़। और मैं समझता हूँ सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट लेवल पे है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट उस इनिशिएटिव को ओन करेगी, उस इनिशिएटिव के बारे में प्रोपोगेट करेगी, उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करेगी, तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही वाइड स्केल पे हो सकता है। सो हैट्स ऑफ टू माय गवर्नमेंट कि वो इन चीज़ों को अग्री करती है, उस कॉज से अग्री करती है, उसमें हमारी मदद करती है। जो चीज़ें मैंने करने की कोशिश की हैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड, द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन वेरी काइंड, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के असरात आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सर मुझे एक बात बताएं, अभी हाल ही में आप एक ऐसे कैंपेन पे काम कर रहे हो जिसमें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया जाएगा सिंध के अंदर। इसकी क्या वजह है? व्हाई दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? देखिए, एवरीवन नोज़ कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स हैं इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे है क्या? बिल्कुल है, बहुत ही डेंजरस है। बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पर बात बड़ी की गई, बट कभी भी उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं की गई। तो जब ये नई गवर्नमेंट सिंध में हमारी आई अगस्त 2018 में, तो मैंने इस इशू को रेस किया कैबिनेट के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, और ये कहा कि जी हम प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स के ऊपर कोई पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क बनाए। हमने उसके ऊपर कानून साजी की, एक पॉलिसी तैयार की, और हम कैबिनेट के पास वापस लेकर गए। कैबिनेट ने फैसला ये किया है कि हम सिंध के अंदर तो बैन करेंगे, बट टू स्टार्ट ऑफ टू मेक इट मोर इन्फोर्सेबल एंड इफेक्टिव वी स्टार्ट ऑफ विद द डिस्ट्रिक्ट। तो द कैबिनेट हैज़ चोजन सक्खर, कि सक्खर डिस्ट्रिक्ट को हम पॉलीथीन बैग फ्री बनाएंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को और जो कंसर्न कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है सक्खर के, उनको 3 महीने की टास्क दी गई है टू मेक श्योर कि इन 3 महीनों के अंदर हम सक्खर ज़िले के अंदर जो ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये वो बैग्स हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो इनको बैन किया जाए। और बैन करने के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स इस इशू पर काम कर रहे थे उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनके साथ इंगेज किया जाए कि कैसे आप आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेडेबल मटेरियल के पास आ सकते हैं। तो इसलिए वो 3 महीने का टाइम दिया गया। 3 महीने बाद कैबिनेट इस इशू को वापस टेकअप करेगी। होपफुली सक्खर विल बी अ सक्सेस स्टोरी दैट वी कैन रेप्लिकेट ऑल ओवर द प्रोविंस, एंड होपफुली पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ हो सके। उसमें मुझे आप जैसे दोस्तों की मदद भी चाहिए होगी कि अगर आप लोग भी इस चीज़ को प्रोपोगेट कर सकें, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए। सर मुझे अब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपको गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट है और गवर्नमेंट इस पर काम करिए, दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन इनिशियली जब इस तरह की चीज़ जब आप सामने लाते हैं तो चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग एप्रहेंसिव होते हैं, सोचते हैं कि ये होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा जब काम नहीं किया जाता किसी चीज़ पे, तो जब आप एक चीज़ दोबारा लाते हैं इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन आपने जब ये जो सोशल कॉजेज़ पे जब आपने आगे बढ़े और आपने काम शुरू किया, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, और अभी करंटली आपको क्या लगता है कि आगे क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं इस चीज़ को? मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, मेरी गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट रिसेप्टिव थी। असल चीज़ तो ये होती है कि गवर्नमेंट के कान खुले होने चाहिए, गवर्नमेंट की आंखें खुली होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को एड्रेस कर सके। जब मैंने ये इशू आइडेंटिफाई किया तो पूरी कैबिनेट ने इस बात को एंडोर्स किया, इस आइडिया से एग्री किया, और उनकी रिसेप्टिवनेस थी जिसकी वजह से इवेंचुअली ये फैसला हुआ। तो कोशिश ये होगी कि आम आदमी जो है वो भी इसी तरह रिसेप्टिव हो और ये सोचे कि काम हम किसी गवर्नमेंट के लिए या किसी सियासी मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। बिकॉज अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए है। मुझे बताएं, अब आपने जैसे सक्खर का बताया कि सक्खर का प्लान है और इंशाल्लाह ये प्लान आपका कामयाब हो और फिर ये बात आराम से सिंध में बाकी हमारे में फैले। लेट्स टॉक अबाउट द अदर प्रोविंसेस। अब जब सक्खर का प्लान इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएगा और जब सिंध के अंदर ही हाउ ईजी और हाउ हार्ड या क्या प्लान है आपका बाकी सूबों को लेके या बाकी प्रोविंसेस को लेके इस चीज़ को? इज देयर प्लान फॉर अ वाइडर कैंपेन? देखिए, आई एम अ नॉमिनी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो माय जुरिसडिक्शन इज ओनली कन्फाइंड टू द प्रोविंस ऑफ सिंध।
तो होपफुली अगर सिंध को हम सखर के अंदर ये चीज़ इफेक्टिवली कर लेते हैं तो आइडिया वुड बी टू गो टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द प्रोविंस, और हम उम्मीद करेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट बाकी सूबों में है तो इस चीज़ को, इस सक्सेस मॉडल को इंशाल्लाह वो भी रेप्लिकेट अपनी अपनी गवर्नमेंट्स में कर सकें, क्योंकि एज आई सेड इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ एन इशू ऑफ मदर अर्थ। और हमें अपने इस ज़मीन का ख्याल करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़मीन हमारा ख्याल करेगी इंशाल्लाह। सर इसके अलावा बताइए कि इसके अलावा और भी ऑब्वियसली सोशल डेवलपमेंट काम हो रहा है, उसके बारे में बताइए और क्या क्या इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल की बात की थी अभी हमारे ऑन एयर आने से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमने अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला लिया है। ये जो गदागर आपको नज़र आते हैं, बेगर्स नज़र आते हैं सड़कों पे, दे हैव बिकम अ प्रॉब्लम। ये सिक्योरिटी हैजर्ड भी हैं, न्यूसेंस भी हैं, प्राइवेसी भी आपकी इन्वेड करते हैं, तो और उसमें इन बच्चों को अब इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो बिकॉज माजी में इनकी रोकथाम नहीं की गई है तो आई फील कि वो इनकरेज्ड हुए ये काम करने पे, और हमने देखा कि बेगर्स जो हैं वो आपको शाहराहों पे ज़्यादा नंबर्स में नज़र आते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने एक और फैसला भी ये किया है कि इन द फर्स्ट फेज़ हम जिन बच्चों को मजबूर किया जा रहा है भीख मांगने पर उसकी रोकथाम करेंगे। हमने इसकी एक पॉलिसी बना ली है जिसके तहत जो लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, विच इज़ कमिश्नर होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं, वो मिलके एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसके तहत इन बच्चों को हम अब राउंड अबाउट पे सिग्नल्स पर नहीं बैठने देंगे भीख मांगने के लिए, क्योंकि इसके 2-4 इम्पैक्ट्स हैं। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी, न्यूसेंस तो है, बट उसके साथ साथ आप देखते हैं कि किडनैपिंग के जो इंसिडेंट इस मुल्क में होते हैं कि आप बच्चों को किडनैप करते हैं और बच्चों को किडनैप करने के बाद उनको फिर माजूर करके इस घिनौने काम में इन्वॉल्व किया जाता है। सो द आइडिया इज़ कि हम जब इस इंडस्ट्री को किल करेंगे तो आई थिंक ये वाला एस्पेक्ट भी एड्रेस हो जाएगा। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बनाई है और उसकी एक चाइल्ड हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1121। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा इशू नज़र आए जहाँ पे आप देखते हैं किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चे को कोई काम फोर्सबली करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सकते हैं। हेल्पलाइन विल कोऑर्डिनेट विद दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उसकी रोकथाम का काम किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव हमने ले लिया। अगेन एक टाइम फ्रेम हमने अपने आप को दिया 3-4 महीने का कि इसको हम किस तरीके से इफेक्टिवली रेप्लिकेट कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी इशू जिस पे मैं आप जैसे दोस्तों की मदद चाहूँगा, मीडिया की मदद चाहूँगा कि इसमें हमारी मदद करें, कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें पूरे सूबे में, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में, ताकि इस इशू पर भी रोकथाम की जा सके इंशाल्लाह सर। और आपकी हमारी पूरी सपोर्ट है एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस इशू पे काम कर रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए। वेलकम बैक दोस्तों, हमारे सेगमेंट फ़र्क पड़ता में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। और सर अभी हमने सोशल इश्यूज़ की बात की, लेकिन मेडिकल साइड ऑफ चीज़ों के ऊपर अगर हम आते हैं जिसमें हस्पताल हैं और मेडिकली जो कैंपेन्स आप लोग कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे पास ऑब्वियसली चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन किस से आप हमें शुरू करना चाहेंगे, किससे बताना चाहेंगे कि किस चीज़ों से आप करेंटली जिन पे काम कर रहे हैं? अच्छा, हमने 3-4 बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, जो मैं समझता हूँ अनपैरेलल्ड हैं पूरे मुल्क के अंदर। पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन की है, ठीक है, कि हमारे आए दिन टेररिज्म के वाक़यात होते हैं तो उसके अंदर लोग पीपल लूज़ देयर लिम्स, तो पाकिस्तान भर में कोई सिविलियन इदारा नहीं है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक इंस्टीट्यूट कायम किया जहाँ पर जो लोग अपने लिम्स को लूज़ करते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का एक हमने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जो कि लोकल है। उसके अंदर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो इस चीज़ को कर भी सकें। लिम्स जो है मैन्युफैक्चर की जाती हैं उसी इदारे में, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को लगाई जाती हैं। और सिर्फ ये कराची वालों के लिए या सिंध वालों के लिए नहीं है, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंस्टीट्यूट, वो इदारा जो कि सिंध गवर्नमेंट फंड करती है, वो आर्टिफिशियल लिम्स लगा के दे रही है आपके साथ एब्सोल्युटली फ्री। सदर में है ये, डाउ यूनिवर्सिटी सिविल हॉस्पिटल के पीछे। कभी आप चाहेंगे तो आई विल टेक यू ओवर देयर, दे आर डूइंग वंडर्स ओवर देयर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो मैं आपको बयान करना चाहूँगा वो ये कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे वो टेररिज्म इंसिडेंट्स के नहीं हैं,
वो लोग हैं जो डायबिटीज़ की वजह से अपने लिम्स लूज़ करते हैं, किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो उनको वो लिम्स लगा के दिए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड टू मेक इट मोर सस्टेनेबल हमने एक इदारा, एक इंस्टीट्यूट बना दिया जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो डिग्री हासिल करके फ्यूचर में भी ये काम कर सकें। माशाल्लाह। हमने ऑटिज़म के ऊपर बड़ा काम किया, ऑटिज़म का आप बता रहे थे, और हमने वहीं सिविल हॉस्पिटल के ऑस्पिसेज में डाउ यूनिवर्सिटी के साथ ऑटिज़म सेंटर कायम किया जो वहाँ फंक्शनल है इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम वहाँ पर हो रहा है। बिकॉज वी वर इनकरेज्ड विद दैट इनिशिएटिव, हमने कराची में गुलिस्तान जौहर में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसमें 450 बच्चों को रिहैबिलिटेट करने की, जो ऑटिज़म रिलेटेड बच्चे हैं उनको रिहैबिलिटेटेड करने की फैसिलिटी होगी। वो इदारा बन चुका है, उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, इस वक्त बच्चों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। आई थिंक बाय अर्ली नेक्स्ट मंथ वो भी फंक्शनल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि बच्चों का ऑटिज़म के जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाएगी, कैसे हम उनको अपनी सोसाइटी में एज नॉर्मल पार्ट चला सकते हैं। हमने नॉर्मल मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर गम्बट में, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन खैरपुर, हमने स्टार्ट किया गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है डीनो, ये अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एंड अगेन इट इज़ नॉट फॉर ओनली रेजिडेंट्स ऑफ सिंध, people from all over the country are more than welcome to come। इखराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर करती है। NICVD is another great example, जो कि कराची में पहले था इनिशियली, हमने कराची को डेवलप किया उसको, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम कराची टू हैदराबाद टू मिट्ठी टू खैरपुर टू नवाबशाह टू सेवन टू लाड़काना टू सखर। हमने 8 और डिस्ट्रिक्ट्स में इसके सेंटर स्टैब्लिश किए जहाँ पर अगेन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज सिंध गवर्नमेंट करा के दे रही है। अगेन नॉट फॉर रेजिडेंट्स ऑफ सिंध बट फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। बल्कि हमें तो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो कि मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, वो भी इलाज कराने के लिए आते हैं। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर हमने पेशेंट्स एड फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके कैंसर रिसर्च के ऊपर काम किया। इसमें साइबर नाइफ की भी आपने सर्जरी, साइबर नाइफ की सर्जरी स्टार्ट हुई है, स्कैन मशीन वहाँ लगाई गई हैं, और आइडिया जिस तरह हमने NICVD को कराची से एक्सपैंड करके हम पूरे सिंध में लेके गए, इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि हम इसी तरीके से ये जो कैंसर रिसर्च फैसिलिटी है हमारी, इसको हम जिन्ना हॉस्पिटल से निकाल के अब इंशाल्लाह पूरे सूबे में लेके जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सिंध गवर्नमेंट जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको यूज़ करते हुए सिविल सोसाइटी के साथ मिलके सोशल सेक्टर में काम करिए, जिसकी मैं समझता हूँ बड़े पॉजिटिव असरात हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। बट थोड़ा सा मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि अगर आपके मीडिया के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, इनकी तशहीर की जाए, तो एक आम आदमी को पता चल सकेगा कि काम कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। आज जैसे मुझे आज पता चला कोरंगी में डीनो देयर इज अ चिल्ड्रन हॉस्पिटल दैट वी एस्टैब्लिश्ड इन कोरंगी नंबर 5। अगर आप कभी मौका लगे आप वहाँ जाइए, वो फैसिलिटीज़ आप चेक करें, अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है बच्चों के इलाज के लिए। सिंध गवर्नमेंट विद प्राइवेट सेक्टर हमने कोलैबोरेट किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ सच इनिशिएटिव्स। SIUT इज़ अनदर ग्रेट एग्जाम्पल, जो कराची में चल रहा था उसको अब हम ले गए सखर और लाड़काना के अंदर भी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सर ऑब्वियसली हमारे पास वक्त कम है, मैं लेकिन चाहता एक चीज़ हूँ, क्योंकि जैसे आपने हमें दावत दी है कि हम इस इनिशिएटिव में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इंशाल्लाह हम लेंगे। लोग जो आम लोग हैं जो इस चीज़ को देख के बड़े इंस्पायर हों और चाहें कि वो वॉलंटियर करें, चाहें कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ इस इनिशिएटिव्स में कदम रखें और लोगों की मदद करें, क्योंकि वॉलंटियर्स बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे पास वक्त कम है, आपके जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें उन लोगों को जो ये सारे इनिशिएटिव सुन के इंस्पायर उतना ही हो रहे हैं जितना मैं हो रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? डीनो, मैं समझता हूँ बहुत नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में आ गई है। इट इज़ टाइम कि हम उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और पॉजिटिव हो के अच्छे कामों में का पार्ट बने। सियासत अच्छी चीज़ है, आप अच्छे तरीके से अगर करना चाहें। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इज़ ओपन टू सजेशंस। पीपल्स पार्टी की ये जो अवामी हुकूमत है ये चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पब्लिक इंगेजमेंट के तहत जो भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर, एजुकेशन इश्यूज़ के ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम किया जा सके वो किया जाए। आप हमारी रहनुमाई कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें बताइए कि किस किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सिंध गवर्नमेंट इज़ ओपन टू सजेशंस, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आइए,
मिलकर कोलैबोरेट कीजिए और सिंध के हालात को, पाकिस्तान के हालात को हमारे साथ मिलकर बेहतर कीजिए इंशाल्लाह सर। एंड थैंक यू सो मच बैरिस्टर मुस्तफ़ा वहाब साहब हमारे से मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग फॉर not only Sindh but the entire country. Thank you very much. I'm not doing it. The government is the government, of course, and you and your team and of course the government. Thank you so much जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है और जाने से पहले मैं आपसे क्या कहूँ, आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा शो देखते रहिए, हमसे कल रब्ता कीजिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अगर कुछ भी आपको सजेशन देनी चाहें, कुछ भी कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप देख सकते हैं और हमें दे सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।